केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के दायरे में अब खुद पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह भी आ चुके हैं। आज वो इस दफ्तर में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। इसके पहले परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था गृह मंत्री अनिल देशमुख पर और ये कहा था कि उन्होंने एपीआई सचिन वजह को बुला के 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। सवाल है कि सचिन वजह रिपोर्टिंग किसे करते थे, गृह मंत्री अनिल देशमुख को या फिर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को। हमारे पास एक दस्तावेज हाथ लगा है जो कि मुंबई पुलिस का है और मुंबई पुलिस ने जो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी है 30 मार्च को, उसमें जो कहानी बयां करती है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को लपेटे में ले रही है। 8 जून को एपीआई सचिन वजह की फिर से नियुक्ति की गई और वो एलए विभाग में की गई, जो अमूमन इस तरह के निलंबित अधिकारियों की जाती है। लेकिन 8 जून को ही एक विशेष मीटिंग ली गई जिसमें कि मुंबई पुलिस आयुक्त, जॉइंट सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी और साथ ही डीसीपी थे और सबने तय किया कि सचिन वजह की नियुक्ति क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट में करनी चाहिए। इस बात का विरोध तब के जॉइंट सीपी संतोष रस्तोगी ने किया, लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त का आदेश था और उसके पहले 20 मई को मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी करके, परिपत्र जारी करके ये बताया था कि क्राइम ब्रांच में इंचार्ज और पीआई अधिकारी की कोई भी नियुक्ति होगी तो उनसे पूछ के होगी। लिहाजा न चाहते हुए भी तब के जॉइंट सीपी क्राइम ने उस आदेश पर साइन किया और सचिन वजह को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बना दिया गया। हालांकि क्राइम यूनिट का जो इंचार्ज होता है वो पीआई स्तर का अधिकारी होता है। तब जो 2 अधिकारी थे उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पर एक एपीआई को इंचार्ज बना दिया गया। बात इतनी ही नहीं है, उसमें रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि सचिन वजह सीधे सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त को ही रिपोर्ट किया करता था, जबकि नियम यह है कि अगर कोई भी यूनिट का जांच अधिकारी उस इंचार्ज को रिपोर्ट करता है, फिर दोनों एसीपी के पास, उसके बाद डीसीपी के पास, उसके बाद एडिशनल सीपी के पास, फिर जॉइंट सीपी के पास रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सचिन वजह के लिए ये सब नियम लागू नहीं होता था। वो सीधे सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को रिपोर्ट किया करता था और उन्हीं के साथ ब्रीफिंग लिया करता था और उस ब्रीफिंग के दौरान जो सूचनाएं होती थी उन सूचनाओं को वो क्राइम ब्रांच के अपने से बड़े अफसरों तक पहुंचाया किया करता था। यहाँ तक कि किससे पूछताछ करनी है, किसे गिरफ्तार करना है, किसको जांच करनी है, किसे बुलाना है, ये सब फैसला भी उस ब्रीफिंग में सचिन वजह के साथ पुलिस आयुक्त लिया करते थे। तो इस तरह के गंभीर जानकारियों दी गई है मुंबई पुलिस आयुक्त की तरफ से एक जांच में और उस जांच को गृह विभाग को सौंपा गया है। इन सब बातों से साफ है कि किस तरह से जो सचिन वजह है एपीआई, जो कि इस एंटीलिया केस में भी झूठी साजिश की कहानी प्लान करने के आरोप में गिरफ्तार है और जिसके सहारे मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह तब के सीधे सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख को घेरते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने सचिन वजह को बुला के 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। वो खुद परमवीर सिंह इस पूरे मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने 1-2 नहीं, सचिन वजह के पास तकरीबन 17 बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस जांच के लिए दी थी और जिसकी सीधी मॉनिटरिंग वो खुद भी किया करते थे। यहाँ तक कि रिपोर्टिंग सचिन वजह बिल्कुल नहीं किया करता था और अपने मातहत जो उसके अधिकारी थे उनको भी कह रखा था कि आपको और किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। और यही वजह थी कि जो अभी जानकारियाँ मिल रही हैं उसमें ये बात भी कही गई है कि जब बड़े अफसर क्राइम ब्रांच के जब बुलाते थे, पूछते थे, तभी सचिन वजह उन्हें बताता था, वो भी बहुत ही कुछ इनफॉर्मल बताता था। यानी वो सीधे सीधे सचिन वजह और मुंबई पुलिस आयुक्त के बीच के एक कड़ी का हिस्सा था। इसलिए अब इस पूरे मामले में कोई घिरता नज़र आ रहा है तो वो आ रहे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह। और चूँकि एंटीलिया केस का भी जो मामला था वो एक्सप्लोजिव वाला मामला था, यानी कि विस्फोटक था, आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ था, जिसकी जांच एटीएस को दी जानी चाहिए थी, वो भी क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट के सचिन वजह को दी गई। ये भी अपने आप में एक सवाल है और इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए फ़िलहाल एनआईए ने परमवीर सिंह को तलब किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।